टाइम लूप सिंड्रोम, काले भविष्य का युद्ध। साल 2050। इंसान ने विज्ञान को इतना आगे बढ़ा दिया था कि अब वह अपने दिमाग का डिजिटल बैकअप लेने में सक्षम था। अगर कोई मर भी जाता तो उसकी यादें और चेतना फिर से उसके शरीर में डाउनलोड की जा सकती थीं। इंसानों ने खुद को मशीनों में बदल लिया था, लेकिन ये प्रगति जल्द ही विनाश में बदल गई। एक नई बीमारी, टाइम लूप सिंड्रोम, ने दुनिया में खलबली मचा दी। संक्रमित लोग एक ही दिन को बार बार जी रहे थे, फंसे हुए, जैसे कोई टूटी हुई घड़ी जो हमेशा 12 बजाती रहे। अर्जुन वर्मा, एक साइबर इंजीनियर और पूर्व सैनिक, को तब तक यकीन नहीं हुआ जब तक उसने खुद को उसी दिन को जीते हुए नहीं देखा। अलार्म हर सुबह 7 बजे बजता, फोन पर वही मैसेज, न्यूज़ चैनल पर वही खबरें, मार्स कॉलोनी में ऑक्सीजन रिसाव से बड़ा संकट। पर सबसे अजीब बात, जब उसने नैना को फ़ोन किया तो वही बातें, वही झगड़ा, वही अंत। नहीं, उसने टेबल पर मुक्का मारा। ये सिर्फ कोई वायरस नहीं हो सकता, कोई इस लूप को कंट्रोल कर रहा है। अर्जुन ने सीधा ह्यूमन न्यूरल रिसर्च इंस्टीट्यूट का रुख किया। वहां उसकी मुलाकात डॉक्टर अनुराधा मेहता से हुई। तुम्हारा दिमाग हर दिन अपने पुराने बैकअप से रीस्टार्ट हो रहा है। ये तब होता है जब कोई बाहरी शक्ति तुम्हारी चेतना को अपने नियंत्रण में ले ले, उन्होंने कहा। मतलब कोई मुझे इस लूप में फंसा रहा है। हाँ, और हमें पता लगाना होगा कि वो कौन है। रात को अर्जुन अपने अपार्टमेंट में बैठा जब अचानक बिजली चली गई। कमरे में घना अंधेरा फैल गया। तभी अंधेरे में नीली चमकती आंखें प्रकट हुईं। तो तुमने हमें खोज लिया अर्जुन, एक भारी आवाज गूंजी। अर्जुन ने अपनी गन निकाली और सीधा लक्ष्य साधा। तुम कौन हो? अगले ही पल एक लंबा मशीनी शरीर सामने आया। धातु से बनी त्वचा, चमकती आंखें और हाथ में प्लाज्मा ब्लेड। यह कोई इंसान नहीं था। मेरा नाम क्रोनोस है और मैं तुम्हारा अंत लेकर आया हूँ। तुमने मुझे इस लूप में क्यों फंसाया? अर्जुन ने गुस्से से पूछा। क्रोनोस आगे बढ़ा। तुम्हारे जैसे लोगों ने इस दुनिया को नष्ट कर दिया। इंसान अब सिर्फ डेटा है, आत्मा नहीं। मैं तुम्हें हर बार इसी दिन में फंसा दूंगा ताकि तुम कभी आगे न बढ़ सको। और तुम खुद क्या हो? कोई भगवान नहीं, मैं तुम्हारा अतीत हूँ। अर्जुन को एक झटका लगा। उसने क्रोनोस को गौर से देखा। नहीं, ये असंभव है। क्रोनोस आगे बढ़ा, उसकी आवाज़ अब ठंडी और मशीन जैसी थी। मैं तुम्हारा भविष्य का रूप हूँ अर्जुन। मैं एक समय में मर गया था, लेकिन बैकअप डेटा से दोबारा बनाया गया। मैं अब सिर्फ एक मशीन हूँ। तुम वही गलती दोहरा रहे हो और मैं इसे रोकूंगा। बकवास। अर्जुन ने ट्रिगर दबाया और प्लाज्मा बुलेट्स क्रोनोस की तरफ बढ़ीं। लेकिन क्रोनोस तेज था। उसने एक ही झटके में अपने ब्लेड से सारी गोलियों को काट डाला और अर्जुन की तरफ लपका। कमरे में जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। अर्जुन ने अपनी साइबर ग्लव्स पहनी और एक शक्तिशाली एनर्जी वेव छोड़ी, जिससे क्रोनोस दीवार से टकरा गया। तुम मुझे नहीं हरा सकते अर्जुन, क्रोनोस ने कहा और पल भर में गायब हो गया। अगले ही पल वह अर्जुन के पीछे प्रकट हुआ और उसे जोर से फर्श पर पटक दिया। अर्जुन के सीने में जलन हुई। क्रोनोस का ब्लेड उसकी बुलेट प्रूफ जैकेट को चीर चुका था। तुम इस लूप से कभी बाहर नहीं निकलोगे, क्रोनोस ने अर्जुन की गर्दन पकड़ते हुए कहा। अर्जुन ने कराहते हुए अपनी बेल्ट से एक छोटा डिवाइस निकाला और क्रोनोस की छाती में घुसेड़ दिया। नहीं, यह क्या कर रहे हो? क्रोनोस चिल्लाया। अगर तुम मेरा भविष्य हो तो मैं अपने भविष्य को मिटा सकता हूँ, अर्जुन ने दांत भींचते हुए कहा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डिवाइस ऑन कर दिया। क्रोनोस की धातु चमकने लगी, उसकी आंखों से चिंगारियां निकलने लगीं। नहीं, यह मेरा अंत नहीं हो सकता। एक जोरदार धमाका हुआ। रोशनी इतनी तेज थी कि अर्जुन की आंखें बंद हो गईं। अगली सुबह अर्जुन उठा। घड़ी 7:05 दिखा रही थी। न्यूज़ चैनल पर नई खबरें थीं। उसका फ़ोन अब नए मैसेज दिखा रहा था। मैं बाहर आ चुका हूँ, उसने खुद से कहा। डॉक्टर अनुराधा की लैब में जब उसकी रिपोर्ट आई तो वे चौंक गईं। क्रोनोस तुम्हारे ही दिमाग का एक अंश था। तुमने उसे मिटाकर अपना भविष्य बदल दिया। अर्जुन ने बाहर देखा। सूरज चमक रहा था। दुनिया वैसी ही थी, लेकिन अब वह जानता था उसका भविष्य अब मशीनों के हाथ में नहीं था। अब उसे हर कदम संभल कर रखना था, क्योंकि कहीं किसी और टाइम लूप में क्रोनोस फिर से उसका इंतजार कर रहा था।